नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बीते कुछ सालों से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को और राहुल गांधी को सफलता दिलाई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया। इस सफलता ने न केवल उनकी राजनीतिक छवि को एक नया आयाम दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी चिंता में डाल दिया। राहुल गांधी लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं। आमतौर पर देखा गया है कि चुनाव खत्म होने के बाद नेताजी लोगों के दौरे ठप पड़ जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद भी राहुल गांधी के दौरे लगातार जारी हैं। हर दुख सुख में वो शामिल हो रहे हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता और उनके भाषणों में बदलाव ये बता रहा है कि जनता के समर्थन ने राहुल गांधी को काफी हद तक बदल दिया है। यूपी के प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। वहीं उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और बीजेपी को जमकर घेरा भी। उन्होंने कई ऐसे भाषण दिए जिससे उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। जी हां, बता दें कि संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में शिरकत करने राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे थे। राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर एक बड़ा बयान दिया और उस दौरान उन्होंने जो एक बात कही ना, उसने सभी का दिल जीत लिया। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हैं और उनकी भागीदारी के बिना देश नहीं चल सकता और इसके लिए 50% आरक्षण का बैरियर उखाड़ फेंकेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान देशव्यापी जाति जनगणना की मांग करते हुए कहा कि मैंने पूर्व मिस इंडिया की सूची देखी, लेकिन विजेताओं में कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग क्रिकेट या बॉलीवुड के बारे में बात करेंगे, कोई भी मोची या प्लम्बर को नहीं दिखाएगा। यहाँ तक कि मीडिया में शीर्ष एंकर भी 90% से नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा कह सकती है कि वह जाति जनगणना की अपनी मांग के साथ देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि संस्थानों, कॉरपोरेट्स, बॉलीवुड, मिस इंडिया में कितने लोग 90% से हैं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि 90% लोगों की भागीदारी नहीं है और इस पर रोक लगनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने साफ शब्दों में यह भी कहा कि राजनीतिक नुकसान हो तो भी वह जाति जनगणना का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वह कोई काम इसलिए नहीं करते कि उनका नाम होगा। यह पीएम का काम है, पीएम मोदी का काम है। लोकसभा चुनाव परिणाम की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा कि देश की जनता ने जाति जनगणना का ऑर्डर दे दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर वह जाति जनगणना नहीं कराएंगे तो कोई और पीएम कराएगा, पर जाति जनगणना होकर रहेगी, क्योंकि इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर से आवाज आ रही है। जी हाँ, आप भी सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। हमारा काम 5%, 10% आबादी की मदद करने का नहीं है। वो सरकार का काम हो ही नहीं सकता और उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। 21वीं सदी है, हमें डेटा चाहिए। डेटा है ही नहीं। आप नोट कीजिए, मैंने 2 चीजें कही हैं। मैंने कहा है कि जाति जनगणना, सोशल इकोनॉमिक सेंसस, इंस्टीट्यूशनल सेंसस हम कराएंगे और 50% का जो बैरियर है, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फ्रेंकली बोलूं तो इसको उड़ा देंगे। ये 2 चीजें मैंने कही। और मगर उसके बाद मैंने आज तक सुनिए आज तक उसके बाद हम क्या करेंगे मैंने नहीं बोला है, क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि हमारे सामने डेटा हो कि भैया इतने दलित हैं, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन में उनकी इतनी भागीदारी है। रिजर्वेशन की बात होती है मगर चांस नहीं मिलता। सच्चाई है, सब जानते हैं। उल्टा हो जाता है, लैटरल एंट्री हो जाती है। लैटरल एंट्री हो जाती है। मैं आपको गारंटी देता हूं, लैटरल एंट्री में आपको 90% का कोई नहीं मिलने वाला। एक साइड आपको लैटरल एंट्री से मारते हैं, दूसरे साइड कॉन्ट्रैक्टर। तो मतलब नीचे देखो वहां पिटाई हो रही है, ऊपर देखो वहां पिटाई हो रही है, साइड देखो वहां पिटाई हो रही है, मतलब जहां भी देखो। और 90% आपकी आबादी है।
अब अगर आपकी 10% होती तो कोई कह सकता हाँ भैया 10% आबादी है, ठीक है, पर 90% आबादी आपके बिना देश नहीं चल सकता। तो सुना आपने किस तरह से राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग उठाई और उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन पर हमला बोला है। मायावती ने एक्स पर लिखा कि कल प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे, जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी व देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने एक और पोस्ट कर लिखा कि केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जाति जनगणना क्यों नहीं कराई थी, जो अब इसकी बात कर रहे हैं, जवाब दें। जबकि बीएसपी इसके हमेशा ही पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है। वही राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले मैं सुल्तानपुर गया था और वहां मुझे मोची की दुकान दिखी तो मैं रुक गया। उनका काम समझा मैंने जूता लिया, बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बना सका। बातचीत में उन्होंने बताया कि सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, हुनर होने के बाद भी इज्जत नहीं मिलती है। जरा सुनिए राहुल गांधी ने मोची वाला किस्सा किस तरीके से सुनाया। और वहां मुझे मोची की दुकान दिखी तो मैं वहां रुक गया। मैं उनके पास जाके बैठ गया, समझना चाहता था ये कर क्या रहे हैं। बातचीत हुई और मैं उनको देख रहा था। मोची हैं, हाथ में अनलिमिटेड स्किल थी उनकी। मतलब 30-40 साल का एक्सपीरियंस था। मैंने वो जूता लिया, मैंने बनाने की कोशिश की, वो मतलब सवाल ही नहीं उठता। मतलब मुझे 1-2 साल लग जाएंगे मतलब शुरू करने में। बातचीत हुई, मैंने पूछा क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा ये जो मेरा बेटा है ये पहले मेरे साथ काम करता था, अब नहीं करता है, ये भाग गया, चला गया। तो मैंने कहा नहीं है। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि राहुल जी, मेरी लाइफ में सिर्फ एक व्यक्ति ने, मेरे पिता ने मेरी रिस्पेक्ट की है और किसी ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। और ये सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने कहा, उनसे कहा कि तुम्हें मालूम कैसे कि मजाक उड़ाते हैं? नहीं, कभी कभी तो मुझे सीधा बोल देते और कभी कभी दूसरे लोग मुझे आके कहते हैं। मैं जब जा रहा था मैं सोच रहा था इतना हुनर है, इतनी स्किल है और किसी से इनको इज्जत नहीं मिल रही। और ऐसे हजारों लोग हैं और ये हिंदुस्तान में हर रोज हो रहा है। सुना आपने। आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहां जाति जनगणना का मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। विपक्षी दलों विशेषकर समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है और हमेशा करता भी आया है। उनका तर्क है कि जाति जनगणना से राज्य के विभिन्न जातीय समुदायों की सही संख्या और उनकी स्थिति का पता चलेगा, जिससे नीतियों और योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। विपक्ष का कहना है कि जाति जनगणना के बिना सरकार के पास सही आंकड़े नहीं होंगे, जिससे समाज के विभिन्न हिस्सों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा इस जनगणना के आधार पर जातीय आधारित आरक्षण और विकास योजनाओं को उचित तरीके से लागू किया जा सकता है, जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। तो राहुल गांधी ने प्रयागराज में जाति जनगणना की मांग की और साफ शब्दों में कहा कि उनको इससे राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, वो जनता के हित में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। राहुल गांधी का यह बयान सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।
है।